सबसे पहले तो मैं आज रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ सभी प्रदेशवासियों को। और संयोग हमारे लिए ये भी है कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। आज के दिन 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और हमारी पार्टी के पहले अध्यक्ष के नाते श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काम संभाला था। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, उस दिन अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और आज हमारे लिए ये प्रसन्नता का विषय है कि आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की 21 राज्यों में सरकार है और 21 राज्यों के सरकार के साथ साथ में देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार है। 60 वर्ष से भी ज्यादा समय के पश्चात ये अवसर हम सबको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जब एक व्यक्ति लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। और आज भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए आज के दिन मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है हम सब के लिए, जिन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और सारा जीवन संघर्ष किया और पार्टी की मजबूती के लिए, विचार की मजबूती के लिए जो है वो अपना सारा जीवन जो है वो अपना सर्वस्व लगा करके जो है वो निछावर किया है। उनका योगदान हमको स्मरण करना चाहिए। और एक बार फिर से मैं सभी पार्टी के सब साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और निश्चित रूप से ये पड़ाव है और मंजिल अभी और आगे है कि वर्तमान सरकार के काम करने के तरीकों को अब पूरा प्रदेश और पूरा देश अच्छी तरह से समझ चुका है। जो पार्टी सत्ता में बहुत सारी गारंटी के साथ आई, वादों के साथ आई, उन वादों को उन्होंने छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो गरीब वर्ग है, जो ऐसा वर्ग है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन का एकमात्र जरिया है वो है हमारी एचआरटीसी की बसें, प्राइवेट बसें, जो भी बसें, क्योंकि पहाड़ी राज्य है। मध्यम वर्ग का व्यक्ति और गरीब वर्ग का व्यक्ति जो है वो बस में ही किराया करता है और अब ऐसे हालात पैदा कर दिए कि 2 गुना किराया, बस में कदम रखते ही 10 रुपए आपको देने पड़ेगा। आप चाहे 100 मीटर जाएं, 50 मीटर जाएं, चाहे 1 किलोमीटर जाएं। तो मैं समझता हूँ ये बोझ जो है वो प्रदेश के गरीब लोगों के ऊपर, लाखों लोगों के ऊपर जो है वो पड़ा है। बहुत निर्दयता के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार इस प्रकार के फैसले ले रही है जिससे गरीब लोगों की कमर टूटी। और दूसरे, आगे बढ़ने के हिमाचल के सारे रास्ते को बंद करने का प्रयास आज से नहीं, पहले दिन से चला है, जब से सुक्खू जी की सरकार हुई। 2000 संस्थान बंद कर दिए हिमाचल प्रदेश में, खुले हुए, चले हुए बजटेड संस्थान। और उसके पश्चात जो हिमाचल प्रदेश की पूरे देश भर में एक बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है, हाइडल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला प्रदेश है और इसलिए हिमाचल प्रदेश को ऊर्जा राज्य के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन, सुख की सरकार आई है, आप देख रहे हैं कि जो ऐसे प्रोजेक्ट जिन प्रोजेक्ट को लगाना कठिन है, वर्षों से उन पर भाषण दिए जा रहे हैं हमारे नेता लोग, लेकिन उन प्रोजेक्ट की जो है उनकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही है, उस पर काम नहीं शुरू हो पा रहा है। तो इसलिए हमने एक बड़ा फैसला किया था, पारदर्शिता के साथ पॉलिसी बना करके केंद्र के जितने भी हमारे जो हमारे पीएसयू जो हैं उनके साथ जो है, चाहे वो एनएचपीसी है, चाहे वो एसजेवीएनएल है, उनके साथ जो है उसमें एमओयू किया
और इसलिए क्योंकि उनकी कैपेसिटी है, वो कठिन प्रोजेक्ट करने की स्थिति में है और वो इन्वेस्ट करने की स्थिति में है, क्योंकि वो प्रॉफिट में है, बहुत सारे अच्छी तरह से चल रहे हैं। ऐसी सूरत में एक ही उम्मीद थी कि यही लोग, यही एजेंसी, यही कंपनी जो है उन प्रोजेक्ट को लगा सकती। अब सारे के सारे वो प्रोजेक्ट उनने कैंसिल कर दिए, एनएचपीसी के कर दिए, एसजेवीएनएल कर दिए, और इससे प्रदेश का भविष्य जो है, जो हाइडल सेक्टर में था, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है वो बंद कर दिया। और ऐसी सूरत में जो बातें निकल आ रही है, अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं कुछ आंध्रा के लोगों को, तेलंगाना के लोगों को, जिनके साथ इनकी बात चली है, और यहाँ तक कि तेलंगाना के गवर्नमेंट के साथ बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ हम करेंगे। और इसमें दोनों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की है, तेलंगाना में भी, हिमाचल प्रदेश में, और उसके साथ साथ जिनको वो देना चाह रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें लोगों के ध्यान में आ रही है। और मैं यही कहूँगा कि एक बिमल नेगी जी की मौत अगर हुई है तो पावर सेक्टर में जो बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, एक नेक्सस चल रहा है नेताओं का, अधिकारियों का, जिसके कारण बिमल नेगी जी को आत्महत्या करनी पड़ी या उनकी हत्या हुई, ये बहुत बड़ा विषय है, आज ये जांच का विषय है। परिवार के लोग उसमें सीबीआई की जांच मांग रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आने वाले समय में हिमाचल के हितों को बेचने की तैयारी चल रही है, और मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।